दोस्तों चैनल मोनो हो जाने के बाद हमारे लिए एक टैक्स इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म क्यों भरते हैं और कैसे भरते हैं, उसको भरने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ठीक है, उसको क्यों भरना चाहिए और ये कहाँ से भरा जाता है, किस तरीके से भरा जाता है। जब चैनल मोनो हो जाता है तो हमारे लिए यूएस ही एक फॉर्म टैक्स इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म है वो देता है, उसको हमको भरना होता है जे और उसका रूल्स है कि भरना ही भरना है। अगर मान लो आप फॉर्म सबमिट नहीं करते हो तो आपको दोस्तों टैक्स बहुत हाई पड़ जाता है और वो फॉर्म भरने से आपका टैक्स मैक्सिमम ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। तो यूएस से ही टैक्स हमको फिल करना होता है और वो वाला टैक्स फिल करने से जब हम टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं, पूरा अच्छे से फिल करके जब सबमिट कर देते हैं तो जो यूएस का डॉलर जो है वो हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होकर के हमारे एडिशंस में आता है। एडिशंस में पैसा आने के बाद हमारे अकाउंट में आता है। तो दोस्तों ये भरना बहुत ज़रूरी है। तो और इसको कैसे भरते हैं तो इसके लिए चलो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके घंटा जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो भी लाइक कर देना, ठीक है। तो इसको चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में लिख देना है गूगल एडसेंस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिस जीमेल से आपने एडसेंस बनाया था ना वही यहाँ पे जीमेल आपको ले लेनी है। उसी जीमेल से लॉगिन करना है आपको एडसेंस वाली जीमेल से। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसी पे क्लिक कर देना है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहा है, साइन अप और साइन इन। तो यहाँ पे हमको साइन इन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से कुछ पेज लोडिंग लेगा और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे लोगो दिख रहा है ना, यहाँ से लोगो पे क्लिक करोगे और यहाँ से जितनी भी आपकी जीमेल होंगी सारी जीमेल यहाँ से निकल आएंगी, ठीक है। फिर एडसेंस वाली जीमेल यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो मेरी एडसेंस वाली ही जीमेल यहाँ पे लॉगिन है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पर मेरा दिख रहा है मैनेज टैक्स इन्फो। तो यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो पे हमको क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद और इस तरीके से फिर आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे हम अपना कैमरा इधर करते हैं और यहाँ पे देखो हमारा आ रहा है ऐड टैक्स इन्फो, ठीक है। तो इस बटन पे हमको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट फॉर्म है, कंटिन्यू हमने कर दिया है। यहाँ पे देखो फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से देखो पेज आपका ओपन हो जाएगा। मेरा इस तरीके से आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ चुके हैं, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल एंट्री, ठीक है। मतलब ऊपर वाले का मतलब है कि खुद आपका ही अकाउंट है एडसेंस अकाउंट, पर्सनल जो अगर आपका ही अकाउंट है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए। अगर बिजनेस है तो आप नीचे वाले पे क्लिक करिए। इंडिविजुअल है तो हमारा हम फर्स्ट वाले पे हम क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लू बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक और फिर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ से क्लिक करने के बाद आ रहा है आपका, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आर यू एस सिटीजन्स और स्टूडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मतलब आप यूएस से हो या फिर यूएस से नहीं हो। तो हम यूएस से नहीं हैं, है नहीं, तो हम इंडिया से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और आ चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है W8BEN एंड दूसरा है दोस्तों W8ECI, इंडिविजुअल है या फिर बिजनेस है अकाउंट। तो हमारा इंडिविजुअल ही है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं और देन उसके बाद आपको स्टार्ट यहाँ पे ब्लू वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ रिडॉल होगा दोस्तों और यहाँ पे आपका कुछ अलग ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रिलोड होने देते हैं। जो मैंने एडसेंस में अपना नाम दिया था वो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऊपर मेरा नेम आ रहा है और यहाँ पे DBA डूइंग बिजनेस नेम और रजिस्टर्ड एंटिटी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे बिजनेस का नाम डाल दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपनी इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाइए मेरी प्यारी इंडिया, ये रही हमारी इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे लिख रहा है नीचे फॉरेंटीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और वही पैन कार्ड नंबर डालना है जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बना है। मोनोटाइज अप्लाई करते समय वहाँ पे एक एडसेंस भी अप्लाई किया जाता है, एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपने जिस नाम से बनाया था वही नाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिसके नाम का एडसेंस अकाउंट बना हुआ है उसी के नाम के पैन कार्ड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है और यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट कर देना है। आपको परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क दे देना है। और यहाँ पे जैसे एड्रेस डालोगे तो जो आपने एड्रेस अकाउंट बनाते समय जो एड्रेस आपने डाला था वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोस्तों कवर कर लेगा, ठीक है। तो वही एड्रेस आपको यहाँ से भी डाल देना है।
ठीक है। तो मैंने अपना जो भी मैंने अपने एडिशंस अकाउंट में डाला था वही एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे हमको नेक्स्ट कर देना है इस तरीके से। तो अब हमने इसको नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों कुछ अलग ही इंटरफेस यहाँ पे आएगा। यहाँ से आपको आ चुका है टैक्स स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ से नीचे वाले पे आपको क्लिक कर देना है यस। तो यहाँ पे नीचे वाले पे हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है। तो चलो हम यहाँ से अपने फिर से इंडिया निकाल लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हमको टिक मार्क लगा देना है, करना है सर्विस इस तरीके से। यहाँ पे आर्टिकल में करना है आपको 7, और इस वाले राइटर्स में आपको कर देना है 0%। दोस्तों यहाँ से भी क्लिक कर देना है आपको, यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है, और यहाँ से टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है। फिर यहाँ से आर्टिकल पे जाओगे, यहाँ पे आपको 12 कर देना है। इस वाले आर्टिकल पे जाओगे, यहाँ पे आपको 50% कर देना है। फिर इस वाले कॉलम पे क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट जाना है। तो सारा कुछ मेरा एड्रेस यहाँ पे फिल हो चुका है, और मेरा फॉर्म एकदम बढ़िया से भर चुका है, अच्छे से भर चुका है। और यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल डाली है, एड्रेस मतलब जो कुछ मैंने डाला है सब कुछ अच्छे से मेरे फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप पेमेंट ले चुके हो, एक भी बार पेमेंट अगर आप रिसीव कर चुके हो तो आप नीचे वाले पे क्लिक करिए, और नहीं मिला है तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो अभी मेरे को पेमेंट नहीं मिला है, तो हमको पहले वाले पे यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, और नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों और नेक्स्ट कर देना है। तो हमारा इस तरीके से आ चुका है। और फिर यहाँ पे हमको देखो 2 ऑप्शन फिर से मिल गए हैं। तो यहाँ पे हमको नीचे वाले नो पे क्लिक कर देना है, नो पे, और यहाँ पे हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है कॉलम में। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपका इस तरीके से फिर आ चुका है। इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे लिखा है डिलीवरी एग्रीमेंट, यहाँ पे आ चुका है। और फिर यहाँ पे हमको आई एक्सेप्ट कर लेना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो आ रहा है एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंट ऑफ द आवर्स, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे जूम करके दिखाते हैं, ये लिखा है आई एक्सेप्ट द परपोलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारा कुछ अच्छे से हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है। और फिल होने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो इसको हमने नेक्स्ट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म कंफर्म। अब यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है। देखो नेक्स्ट आने के बाद यहाँ से कंफर्म करना है, और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो एक्सेप्ट आई रिसेंटली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा है 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके थोड़ा जूम करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है एक यस का आ रहा है, एक नो का आ रहा है। तो हमको यस वाले पे क्लिक कर, यस आई एम द बेनिफिशियल ऑनर नेम्ड द टैक्स आइडेंटिटी एक्शन। ठीक है। पहले वाले पे क्लिक कर देना है, और सारा कुछ हमारा आप देख लें, चेक कर लें कि कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो उसको आप अच्छे से ठीक कर लें। यहाँ से यहाँ पे भी हमको क्लिक करना है। ठीक है। सर्टिफाइड कर देना है, और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ से सबमिट कर देना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ से हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से हमारा फॉर्म यहाँ से भर चुका है। और दोस्तों सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका आ जाता है। ठीक है। 24 घंटे में आपका उधर से मतलब मेल आ जाएगा कि जैसे कोई गलती नहीं होगी तो आपका तुरंत हैंड टू हैंड, तो ग्रीन आ रहा है ना, इसी तरीके से आ जाएगा। और अगर आपने बाई चांस कोई मिस्टेक की होगी, कुछ चेंजेस किया होगा, तो यहाँ पे आपका जैसे येलो कलर में, रेड कलर में, ऑरेंज कलर में मतलब रिव्यू भी लिखा आ सकता है, पर उसकी आप टेंशन ना, मेल आ जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा आपका अच्छे से फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। उधर से पास होने के बाद आपका इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। और मेरा यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म मेरा अच्छे से दोस्तों यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से यूट्यूब का जो यूएस जो टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इस तरीके से आप अच्छे से सबमिट करें, और उसको सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।